हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस 22 मार्च की बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लेखपाल मेंस 2026 जो 21 मई को होने वाला है, उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और उससे ही रिलेटेड, उस एग्जाम ओरिएंटेड ही ये करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली में लेकर के आता हूँ। तो इसे शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और इसके नोट ज़रूर बना लिया करें। चलिए शुरू करते हैं। यूपी स्टेट न्यूज़ से शुरू करते हैं। अटल भूजल योजना में यूपी का प्रदर्शन। खबर है, भारत सरकार की अटल भूजल योजना की ताजा समीक्षा में उत्तर प्रदेश के 10 जिलों ने जल स्तर सुधारने में A+ ग्रेड हासिल किया। 10 जिलों ने जल स्तर सुधारने में A+ ग्रेड हासिल किया है, जिसमें से प्रमुख जिले कौन से हैं? बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में भूजल प्रबंधन के लिए विशेष सराहना मिली है इनको। बुंदेलखंड और मुख्य जिला जो है विंध्य क्षेत्र में भूजल प्रबंधन के लिए विशेष सराहना इनको मिली है। तथ्य क्या जानने लायक है इसमें? यूपी के 26 जिलों में यह योजना लागू है, जिसका उद्देश्य गिरते भूजल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल को रोकना है। ठीक है, आते हैं अपने अगली न्यूज पर। यूपी की पहली मरीन ड्राइव, ठीक है, गोरखपुर में बनी है। इसका अपडेट यह है कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल के किनारे बने मरीन ड्राइव का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो गया है और इसे राज्य पर्यटन का नया केंद्र माना जा रहा है। यूपी का पहला जो मरीन ड्राइव है वो गोरखपुर में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है। आते हैं अपने अपने अगले पॉइंट पर। ग्रामीण विकास एवं कृषि से ग्राम समाज एंड विकास। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे है आज 22 मार्च 2026 को। इसकी थीम 2026 की जो है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, साझा समृद्धि के लिए जल। लेखपाल हेतु क्या महत्वपूर्ण है इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में खेत तालाब योजना और अमृत सरोवर का रख रखाव लेखपाल और ग्राम पंचायत की निगरानी में होता है। डाटा क्या कहता है? यूपी में अब तक 15,000 प्लस अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। 15,000 प्लस अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। और क्या क्या इसमें योजनाएं हैं? खेत तालाब योजना और अमृत सरोवर योजना। ठीक है। अगले विषय पर आते हैं। नेचुरल फार्मिंग माने कि प्राकृतिक खेती, इसका क्लस्टर। ठीक है। खबर है, गंगा के किनारे बसे 27 जिलों में 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नया क्लस्टर बनाया जा रहा। 27 जिलों में 5 किलोमीटर के दायरे में किसके? गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? गंगा के पानी को रासायनिक प्रदूषण से बचाना। जो गंगा मैया के जो नदी है उसमें जो 5 किलोमीटर, जैसे ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये नदी है समझ लीजिए, है ना, ये नदी है। अब इसमें पानी जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। इसका जो 5 किलोमीटर का एरिया है, चाहे वो लेफ्ट बैंक हो चाहे वो राइट बैंक हो, ठीक है, इस पर जब खेती करता है किसान, खेती जब इस पर करता है तो इसमें पड़ता है पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे, मतलब खाद वगैरह जो भी हैं वो सब डालता है। तो उससे क्या होता है, उसका रिसाव होता है और वो पानी में मिलता है। इस वजह से उस चीज की रोकथाम के लिए ये शुरू किया गया है। आते हैं अपने अगले विषय पर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर। बिहार दिवस है आज 22 मार्च को। इतिहास क्या है इसका? 1912 में आज ही के दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और एक राज्य बनाया गया था। कब? 1912 में। 1912 में बिहार को अलग किया गया और एक नया राज्य बनाया गया। किससे अलग किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी से। डिजिटल करेंसी ई रूपी अपडेट। खबर है, आरबीआई ने डिजिटल रुपए यानी कि ई रूपी के ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का सफल परीक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में किया। इससे इंटरनेट के बिना भी डिजिटल भुगतान संभव होगा। ठीक है। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। महत्वपूर्ण दिवसों में आज क्या क्या है? पहला है महत्वपूर्ण दिवस, विश्व जल दिवस, जिसका थीम वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। दूसरा है बिहार दिवस, 22 मार्च को है आज। बिहार दिवस का राज्य की स्थापना हुई थी 1912 में, जो भी हमने पढ़ा। अब आते हैं हम रामबाण स्टैटिक जीके पर, अपने लेखपाल के पॉइंट पर, जिसमें राजस्व अनुभाग 4 तक हमने किया था अभी लास्ट वीडियोस में। अब आज पांचवी राजस्व अनुभाग 5 के बारे में जानेंगे। क्या है इसका कार्य? इसका मुख्य कार्य प्रदेश में नए मंडलों, जिलों और तहसील का सृजन, यानी कि उनको बनाना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, राजस्व अनुभाग 5 का।
भूमापन मेजरमेंट 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। यह इंटरनेशनल यूनिट है जो खतौनी में दर्ज होती है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, इसकी धारा 23 के तहत लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें मतलब लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। इसकी धारा जो 23 है, ये क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के धारा 23 के तहत लेखपाल की नियुक्ति होती है। अब यह नियमावली 2006 के तहत है। ठीक है, पहले 1901 थी, अब वो जो भी संशोधित हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी किया गया है इसमें संशोधन, ठीक है, वो अब 2006 के तहत है। ठीक है, आज का होमवर्क प्रश्न है, विश्व जल दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? इसमें आप आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तब तक के लिए आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, रिवाइज अच्छे से, जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके उतना रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।